हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आप लोगों के कल ही पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य में। उसमें सेकंड पेपर है जो आप लोगों के पास में एकांकी और नाटक बीए सेकंड ईयर का MGSU यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर का जो कल पेपर होने वाला है रेगुलर स्टूडेंट्स का, उन लोगों में जो एकांकी और नाटक है आपके पास में सेकंड पेपर, उसके बारे में कि उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स क्या हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आने हैं। काफ़ी कुछ मैंने इसके अंदर करने का किया है कि हाँ आपके पास में मटेरियल आ जाए इस वीडियो में। तो देखिए, जो आपके पास में दो नाटक हैं, एक है हस्तिनापुर, एक है अंधेर नगरी। तो हस्तिनापुर के जो लेखक हैं वो हैं आपके पास में लेखक नंद किशोर आचार्य का लिखा हुआ है ये। इसके अंदर जो मूल आपके पास में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हस्तिनापुर के लेखक कौन है, तो ये हो गया आपके पास में नंद किशोर आचार्य। हस्तिनापुर के प्रमुख नारी पात्रों का विवेचन कीजिए, तो ये आपके पास में आ जाएगा सत्यवती, अंबिका, अंबालिका, अंबा और सुबा। ये हो गया। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सत्यवती कौन थी, तो सत्यवती शांतनु की पत्नी थी और विचित्र वीर्य की माँ थी। अंबिका, अंबालिका और अंबा में क्या संबंध है, तो अंबिका, अंबालिका और अंबा ये तीनों ही काशीराज की पुत्री थी और तीनों ही बहनें थी जिन्हें भीष्म पितामह ने मतलब अपहरण करके लेकर आए थे विचित्र वीर्य से की शादी के लिए। आत्मदाह का प्रयास किसने किया था, अंबा ने किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके पास में पिछले सालों में कि हस्तिनापुर में जो विदुर है उनकी माँ का नाम क्या बताया गया है, तो हस्तिनापुर में जो विदुर है उनकी माँ का नाम बताया गया है सुबा। ये आ गया आपके पास में सुबा। इनका जो हस्तिनापुर नाटक है इसका जो नारी पात्र, प्रमुख नारी पात्र सुबा के रूप में। ठीक है, तो ये आपके पास में मैंने हस्तिनापुर का पूरा शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा एक बता दिया है, परिचय बता दिया है कि इस तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। अब आता है हमारे पास में अगला जो नाटक है वो है आपके पास में अंधेर नगरी। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रमुख पात्र इसके अंदर अगर हम कहें तो एक महंत है, उनके दो चेले हैं और एक राजा है। अब देखिए, महंत के जो दो चेलों के नाम क्या क्या हैं, एक तो गोवर्धन दास, एक है नारायण दास। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में अंधेर नगरी किस प्रकार का नाटक है, तो ये भी अब मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रहसन रूपक का एक प्रकार है। ठीक है, एक ये हो गया आपके पास में। अंधेर नगरी किसका प्रतीक है, तो ये एक कल्पित नगर है पर यथार्थ में भारत का प्रतीक। अंधेर नगरी एक कल्पित नगर है पर यथार्थ में अगर हम कहें तो यह भारत का प्रतीक है। राजा किसका प्रतीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजों का, अंग्रेजों का प्रतीक है राजा। अंग्रेज राज का प्रतीक है राजा। ये हो गया। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास में पिछले सालों में कि चूर्ण खाने का साहब लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपका। चूर्ण खाने का साहब लोगों पर यह प्रभाव पड़ता है कि उन्हें राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का ज्ञान नहीं रहता। तो ये आपके पास में आ गया अंधेर नगरी। अंधेर नगरी से संबंधित ये आपके पास में क्वेश्चंस आ गए। इस वीडियो में आपके पास में केवल एकांकी और नाटक से संबंधित क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके पास में एकांकी। तो एकांकी आपके पास में है, देखिए स्टूडेंट्स, 10। कितने एकांकी है आपके पास में? 10। तो मैं प्रत्येक का थोड़ा थोड़ा सा ही बता पा रही हूँ कि विषय क्या है और उनका राइटर क्या है। एक तोले अफीम की कीमत जो आपके पास में पहला एकांकी है, एक तोले अफीम की कीमत, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सामाजिक एकांकी है ये। इसका विषय है जो देखिए समाज में प्रचलित दहेज की समस्या और दहेज के लोभी लोगों की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया गया है। इसमें दहेज की समस्या बताई गई है और दहेज के लोभी जो लोगों का वास्तविक चित्रण किया गया है एक तोले अफीम की कीमत में। इसका उद्देश्य है दहेज प्रथा की समस्या और दो पीढ़ियों का द्वंद्व, ये बता रखा है इसका उद्देश्य को। यानी कि इसके अंदर जो उद्देश्य का उद्घाटन किया गया है वो है, मतलब कौन सा उद्देश्य को लेकर के इसकी रचना की गई है, दहेज समस्या को उजागर करना, दहेज प्रथा को समस्या के रूप में उजागर करना और एक दो पीढ़ियों के बीच के द्वंद्व को बताया गया है। अब आपके पास में अगला एकांकी आता है, साहब को जुकाम है, उपेंद्र नाथ अस्क का लिखा हुआ है। नाटक और रंग कर्म को विषय बना करके नाटक करने वाली शौकिया मंडलियों की समस्याओं को उजागर किया गया है इसमें। ठीक है, तो इसका विषय, वर्णित विषय या किस समस्या को बना करके लिखा गया, तो ये आपके पास में आ गया। तीसरा है आपके पास में मकड़ी का जाला, जगदीश चंद्र माथुर, लेखक सामाजिक एकांकी है। मकड़ी का जाला एक ऐसे व्यक्ति की मन स्थिति का अंकन किया गया है जिसने अपनी सफलताओं के लिए मानवीय संवेदनाओं और प्रेम का गला घोंट दिया।
जो अपने जीवन में सफल होने के लिए मानवीय संवेदना और प्रेम का गला घोट दिया। ये एक ऐसे व्यक्ति की मन स्थिति का चित्रण किया गया है मकड़ी के जाले में। फिर आपके पास में चौथा नाटक आता है अदृश्य आदमी की आत्महत्या। विपिन अग्रवाल का लिखा हुआ एब्सर्ड नाटक है। किस प्रकार का? एब्सर्ड नाटक। ये ध्यान रखना, अदृश्य आदमी की आत्महत्या एक एब्सर्ड नाटक है। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। एब्सर्ड का मतलब होता है अर्थहीन, उल जलूल, जिसका कोई बेहुदा, जिसका कोई मतलब ही नहीं, ऐसी चीज। ठीक है, तो एब्सर्ड का मतलब ये है अर्थहीन, उल जुलूल, बेहुदा। जिंदगी की ऊब ढोंग और मशीनपन की सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति की गई है इस नाटक में अदृश्य आदमी की आत्महत्या। पांचवा जो एकांकी आपके पास में आता है वो है बहुत बड़ा सवाल। मोहन राकेश का लिखा हुआ व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ नाटक है। प्रशासनिक स्तर पर होने वाली मीटिंगों और सभाओं पर व्यंग्य किया गया है इसमें, जिसमें कि लिए गए निर्णय कभी भी क्रियान्वित नहीं होते। जो प्रशासन अपनी मीटिंगें बैठती हैं लेकिन उसमें निर्णय भी लिए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उनको कभी भी क्रियान्वित नहीं किया जाता। उनके ऊपर करारा व्यंग्य किया है बहुत बड़ा सवाल में मोहन राकेश ने। छठा एकांकी आता है आपके पास में तांबे के कीड़े, भुवनेश्वर का लिखा हुआ है। शहरी जीवन से त्रस्त मानव की मानसिकता का सुंदर चित्रण किया है इसमें तांबे के कीड़े में। सातवां है आपके पास में काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया नाटक है। ये एक पुरुष के अहम और उसकी सोच का चित्रण किया गया है। इसका वर्णन विषय है एक पुरुष की अहम और उसकी सोच का चित्रण किया गया है। आठवां नाटक है आपके पास में हरी घास पर घंटे भर। सुरेंद्र वर्मा दो पीढ़ियों के बीच द्वंद्व को बताता है। नवा नाटक है आपके पास में, नाटक नहीं सॉरी एकांकी चल रहे हैं हम, सम्राट को नहीं दोष गोसाई। सफदर हाशमी का लिखा हुआ महंगाई और जमाखोरी की समस्या के ऊपर इसमें कुठाराघात किया गया, यानी कि इसके ऊपर इसको दर्शाया गया है। कैक्टस और कमल, लक्ष्मी नारायण रंगा का लिखा हुआ एकांकी युवा पीढ़ी का नशे की लत में प्रवृत्त होकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की समस्या के ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया है कैक्टस और कमल में। तो ये हो गए आपके पास में दो नाटक, हस्तिनापुर और अंधेरी नगरी। 10 एकांकी, 10 के 10 एकांकियों के नाम, उनके राइटर्स और उनकी कौन कौन सी विषयों को प्रतिपादित किया गया, विषयों को बताया गया, उनके ऊपर पूरा ये वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।